दोस्तों दिन था 14 फरवरी का, साल था 2019 और जगह थी जम्मू एंड कश्मीर में NH-44। हमारे सीआरपीएफ के जवानों की 78 बसेस का काफिला जा रहा था, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे 2500 से ज़्यादा जवान थे जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ठीक दोपहर के 3:15 पर एक आतंकवादी सुसाइड बॉम्बर की तरह आता है, जो कि गाड़ी में सवार था जिसमें IED एक्सप्लोजिव थे। वो हिट करता है सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वे को और जिसके बाद इतना मैसिव ब्लास्ट होता है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं और बहुत से जवान इंजर्ड भी होते हैं। पुलवामा अटैक वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट टेरर अटैक्स था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे। भारत 14 फरवरी को ब्लैक डे कंसीडर करता है क्योंकि पुलवामा अटैक्स के बाद देश के हर एक व्यक्ति के अंदर दर्द था, दुख था, सदमा था और एक गुस्सा था पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जैश-ए मोहम्मद के अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुलवामा अटैक्स के इंसिडेंट को पूरी तरह से समझेंगे। किस तरीके से अटैक्स के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक्स कर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इंडिया ने पाकिस्तान को बायकॉट किया और कैसे भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की धरती पे आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। कुल मिलाकर पुलवामा अटैक्स पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, पुलवामा अटैक्स के कुछ देर बाद ही जैश-ए मोहम्मद ने एक वीडियो रिलीज करी और पुलवामा अटैक्स की जिम्मेदारी ली और बाद में उस सुसाइड बॉम्बर की आइडेंटिटी भी पता चली जो मात्र 22 साल की उम्र का था, जिसका नाम था आदिल अहमद दार, जो रिपोर्टेडली पुलवामा का ही रहने वाला था और उसे जैश-ए मोहम्मद ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड और रेडिकलाइज करके सुसाइड बॉम्बर बना दिया था। दोस्तों, पुलवामा अटैक्स के बाद देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तब स्टेटमेंट दिया था कि पुलवामा अटैक्स अनफॉर्चुनेट हैं और पाकिस्तान को एक्यूज़ किया था कि पाकिस्तान ने फुल फ्रीडम दी है मसूद अजहर, जो कि लीडर है जैश-ए मोहम्मद का, कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को चला सके और अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सके। पुलवामा अटैक्स के बाद दोस्तों भारत सरकार ने पाकिस्तानी गुड्स पे 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। साथ में सरकार ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को भी खत्म कर दिया था और अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम दी जा चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हिसाब से समय और जगह चूज कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेतावनी भी दी थी कि आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसका उनको एक बहुत हैवी प्राइस चुकाना होगा। दोस्तों, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेजी से एक्शन लेना शुरू किया और कश्मीर में जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और जो इन्वॉल्व थे पुलवामा अटैक्स में, उनको चुन चुन के टारगेट किया क्योंकि हमारे जवानों में गुस्सा था। उनको अपने साथियों की शहादत का बदला लेना था, जिस वजह से हमारे जवान अब तैयार थे पाकिस्तान में घुसकर सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को नेस्ते नाबूद करने के लिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की प्रिपरेशन 22 फरवरी से चल रही थी। जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स जो बालाकोट में थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था और 26 जनवरी 2019 की अर्ली मॉर्निंग में भारत की एयरफोर्स LOC को क्रॉस करती है। 12 मिराज 2000 जेट्स और इजराइल मेड स्मार्ट बॉम्ब से बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स होते हैं और जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट बनाया जाता है बालाकोट में और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में 300 से 350 टेररिस्ट को मार दिया जाता है। अब जैसे ही बालाकोट स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के होश उड़ गए क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंडियन एयरफोर्सेस LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स पर अटैक करेंगी। खैर, पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि एयर स्ट्राइक्स हुए ही नहीं है, बट सच्चाई तो माननी ही पड़ती है और पाकिस्तान ने भी मानी। अब देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि वो भी रिटेलिएट करेगा और 27 फरवरी को पाकिस्तान के कुछ F-16 भारत की एयर स्पेस में इंटर करते हैं और पाकिस्तान का टारगेट यह था कि इंडियन मिलिट्री के कैंप्स को टारगेट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। पर इस प्लान को इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह से खत्म कर दिया और पाकिस्तान के एक F-16 को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के F-16 को डिस्ट्रॉय करते समय भारत का MiG-21 भी क्रैश कर गया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे, जिनको पाकिस्तान ने फिर अपनी कस्टडी में ले लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने वीडियो भी रिलीज करी थी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की और बताया कि भारत के एयरफोर्स के एक पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। अब देखिए, अंदर से पाकिस्तान को यह आभास हो रहा था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कुछ भी होता है तो शायद पाकिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। इसी वजह से उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि वो भारत के पायलट को रिलीज कर रहे हैं एज पीस जेस्चर और 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सेफली भारत लौटते हैं, जिसके बाद उनको बहादुरी के लिए वीर चक्र भी दिया जाता है। दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर के आसार भी बन चुके थे, जिसके बारे में दुनिया को बहुत ज़्यादा नहीं पता है और ये बात बताई है उस वक्त के US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के द्वारा। माइक पॉम्पियो ने अपनी बुक नेवर गिव एन इंच में बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद उनकी बात हुई उस वक्त की भारत की फॉरेन मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी से और तब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक्स करने की तैयारी में है और जिसके लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। माइक पॉम्पियो ने अपनी बुक में बताया कि वो उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब थे न्यूक्लियर वॉर के लिए।
हालांकि माइक पॉम्पियो ने तुरंत बात करी उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से, और उनकी बातचीत के बाद फिर माइक पॉम्पियो ने भारत सरकार से बात करी और भारत को बताया कि पाकिस्तान कोई भी न्यूक्लियर अटैक्स प्लान नहीं कर रहा है, और जिसके बाद फिर न्यूक्लियर वॉर टला। दोस्तों, पुलवामा अटैक्स के बाद भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 12 मेंबर्स की एक टीम बनाई जो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलवामा अटैक्स को। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि जो गाड़ी सुसाइड बॉम्बर ने यूज करी थी उसमें 300 किलो एक्सप्लोजिव्स थे। सुसाइड बॉम्बर की आइडेंटिटी को भी रिवील किया गया, पर जो एक्सप्लोजिव थे ये कहां से आए इसका सोर्स नहीं पता चल पाया। दोस्तों, पुलवामा अटैक्स के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूरा सपोर्ट किया भारत को, और भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट भी किया। पुलवामा अटैक्स के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्कैनर पे था, और फिर भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक टेरर बेस्ड कंट्री है। पुलवामा अटैक्स के तुरंत बाद यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया टू लिस्ट मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रखा गया क्योंकि पाकिस्तान ने इफेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं किए थे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। सो दोस्तों, पुलवामा अटैक्स के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी चोट दी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेसी से पाकिस्तान की सच्चाई फिर से पूरी दुनिया को याद दिलाई। यानी कि पुलवामा अटैक्स के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर तरह से सबक सिखाया। तो दोस्तों, यह था कंप्लीट इंसिडेंट दुखद पुलवामा अटैक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।